अभिमान का फल। पाठ का उद्देश्य। अभिमान मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। जो मनुष्य की सारी अच्छाइयों को नष्ट करके उसके लिए ही घातक साबित होता है। एक बहुत ही चतुर तथा दक्ष शिल्पकार था। वह अपने क्षेत्र में मूर्ति बनाने की कला में बहुत प्रसिद्ध था। वह कुछ ही समय में किसी की भी अनेकों मूर्तियां बना सकता था। उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियां इतनी वास्तविक प्रतीत होती थी कि एक बार तो कोई भी धोखा खा जाए, असली है या नकली। एक बार एक ज्योतिष शास्त्र आचार्य उसके यहाँ अपनी मूर्ति बनवाने पधारे। शिल्पकार ने उनके कहे अनुसार अनेक मूर्तियों का निर्माण कर आचार्य को दिया। आचार्य उसकी कलाकारी देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा अपनी ज्योतिष विद्या के आधार पर बताया कि हे शिल्पकार, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम एक अद्वितीय कलाकार हो। वर्तमान में तुम्हारे जैसे कलाकार कहीं भी नहीं है, परंतु तुम ज्यादा दिन नहीं रहोगे। जितनी जल्दी हो सके अपने महत्वपूर्ण कार्य निपटा लो, तुम्हारी मृत्यु निकट है। यह सुनकर शिल्पकार बहुत घबरा गया, परंतु दूसरे ही पल उसके मुखमंडल पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसने आचार्य को धन्यवाद दिया तथा एक योजना के तहत अपनी ही कई मूर्तियां बना डाली। जब लोगों ने अपनी ही कई मूर्तियां बनाने का कारण जानना चाहा, तो वह सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया, बोला कुछ भी नहीं। समय बीतता गया, वह नित्य उन्हीं मूर्तियों के बीच रहने लगा। आचार्य की बात सत्य हुई, उसकी मृत्यु का समय आ गया था। प्राण लेने जब यमदूत आया तो वह चकित रह गया। वह यह नहीं जान पाया कि जिस व्यक्ति को मैं लेने आया हूँ वह इनमें से कौन है। उसने अनेक उपाय किए, परंतु वह असफल रहा। बहुत परेशान होकर वह यमलोक वापस लौट गया और यमराज को सारी स्थिति से अवगत कराते हुए उनसे पूछा, असली व्यक्ति को पहचानने के लिए मैं क्या करूं? यमराज ने उसके कान में कुछ कहा और उसे पुनः पृथ्वी पर भेज दिया। पुनः दूत वहीं पहुंचा जहां स्वयं जैसी अनेक मूर्तियों के बीच वह व्यक्ति बैठा था। वहां पहुंचकर उसने मूर्तियों की बड़ाई के पुल बांधते हुए कहा, प्रियवर, तुम सचमुच बहुत ही चतुर तथा कुशल कलाकार हो। नाना रूप बनाने की विद्या तुम्हें बखूबी आती है। तुम इसमें सिद्धहस्त हो। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि मैं भी इस कला में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मेरे मित्र, तुम सिर्फ एक गलती कर गए, बस जरा सी त्रुटि रह गई। यह सुनकर उन मूर्तियों के बीच छिपा वास्तविक व्यक्ति अपनी आलोचना सह नहीं सका और झट से उछल पड़ा और बोला, क्या त्रुटि रह गई है? किस बात में मैंने गलती की है? यमदूत बोला, इसी बात में। अब तो वह व्यक्ति सब कुछ समझ गया, क्योंकि शेष मूर्तियां तो मूक थी। उसका यह पूछना कि मैंने कहाँ गलती की वास्तविक गलती थी। उसका अहम जाग पड़ा था और वह नहीं चाहता था कि वह पराजित हो। उसकी भूल ने उसे मृत्यु के गर्त में पहुंचा दिया। अभिमान मनुष्य को अंधकार के गर्त में धकेल देता है, अतः कभी अभिमान मत करो।